देखो हम लोग जो है पढ़ रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और उसके संदर्भ में हम लोग 4 ग्रुप वाले जो है शब्द वो पढ़ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग आएंगे, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ और नए, यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो दिए गए उनको देखेंगे। सबसे पहला जो दिया गया है, इसमें पहला क्या दिया, चेतना स्वरूप की माया। ठीक है, चेतना स्वरूप की माया, इसको क्या कहते हैं एक शब्द में, चिद्दिलास। क्या कहते हैं, चिद्दिलास। ठीक है, चेतना स्वरूप की माया को एक बार में क्या कहते हैं, चिद्दिलास। ठीक है, क्या कहते हैं, चिद्दिलास। आगे देखें, अगला पॉइंट में दिया है जिसका चिंतन किया जाना चाहिए, यानी जिसका चिंतन किया जाना चाहिए उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, चिंतनी। क्या कहेंगे, चिंतनी। जिसका चिंतन किया जाना चाहिए एक शब्द में, चिंतनी। क्या कहेंगे, चिंतनी। आगे देखिए, रोगियों की चिकित्सा करने का स्थान। ठीक है, तो चिकित्सा करने का स्थान चिकित्सालय क्या कहलाएगा, चिकित्सा। तो रोगियों की चिकित्सा करने का स्थान क्या कहलाएगा, चिकित्सालय। ये तो सही है। चूहे फंसाने का पिंजड़ा, चूहेदानी। चूहे फंसाने का पिंजड़ा क्या कहलाता है, चूहेदानी। आगे देखेंगे, करुण स्वर में चिल्लाना, चित्कार। करुण स्वर में चिल्लाना क्या कहलाता है, चित्कार। करुण स्वर में चिल्लाना क्या कहलाता है, चित्कार। करुण स्वर में चित्कार। ठीक है, करुण स्वर में चिल्लाना क्या कहलाता है, चित्कार। आगे नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, दिया है किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात, चेतावनी। ठीक है, तो ये तो आप लोग सुने होंगे, चेतावनी मतलब किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात क्या कहलाती है, चेतावनी। आगे देखेंगे, चौथे दिन आने वाला ज्वर, ज्वर माने बुखार। ठीक है, तो चौथे दिन आने वाला ज्वर कहलाता है चौथिया। क्या कहलाता है, चौथिया। तो चौथे दिन आने वाला ज्वर क्या कहलाता है, चौथिया। ठीक है, आगे देखेंगे, चारों ओर की सीमा कहलाती है चौहद्दी। ठीक है, चारों ओर की सीमा क्या कहलाती है, चौहद्दी। ठीक है, आगे देखेंगे, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो वो चिन्हित क्या कहलाता है, चिन्हित। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो वो क्या कहलाता है, चिन्हित। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित। आगे देखेंगे, नेक्स्ट लिखा हुआ है, जो चर्चा का विषय हो, चर्चित। जो चर्चा का विषय हो, चर्चित। ठीक है, तो जो चर्चा का विषय वो क्या कहलाएगा, चर्चित। किसी वस्तु का चौथा भाग, चतुर्थांश। किसी वस्तु का चौथा भाग क्या कहलाता है, चतुर्थांश। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, जो अपने स्थान से डिग गया हो वो क्या कहलाता है, चित। ठीक है, क्या कहलाता है, चित। आगे देखेंगे, जो अपने स्थान से डिग गया हो मतलब अपने स्थान से हट गया है। ठीक है, वो कभी लिखा रहता है अचित। ठीक है, जो अपने स्थान से ना हटे। ठीक, ये भी पॉइंट आप इसमें टिक कर लीजिए, कई बार पूछा गया है, जो अपने स्थान से डिग गया है, हट गया है। ठीक है, इसको पॉइंट कर लीजिए। जिसे 4 भुजाएं हैं, यानी जिसमें 4 भुजाएं उसे कहेंगे चतुर्भुज। तो सरल सा है, आप लोग ये जानते होंगे। आगे देखेंगे, छिपे वेश में रहना, छिपे वेश में रहना, छद्म वेश क्या कहेंगे, छद्म वेश। तो छिपे वेश में रहना, छद्म मतलब छलावा। छद्म माने क्या होता है, छलावा। छद्म माने धोखा। क्या होता है, छद्म माने छल, धोखा, छलावा। तो छिपे वेश में अगर रह रहे हो तो छलावा ही तो कर रहे हो। तो छद्म वेश में रहना या छिपे वेश में रहना क्या कहलाता है, छद्म वेश। क्या कहलाता है, छद्म वेश। सेना के रहने का स्थान, छावनी। जहाँ सेना रहती है, जिस जगह में अपना मान लो सेना आ गई किसी भी स्थान पर, उन्होंने अपना सब बना लिया रहने के लिए। ठीक है, तंबू वगैरह तान करके रहने लग जाते हैं। ठीक, तो वो इसी जगह छावनी कहलाई जाएगी। क्या कहलाएगी, छावनी। ठीक है, आज बाकी और भी कहीं भी रहने लग जाए सेना, कहीं भी रहने लग जाए, वो सब जगह क्या कहलाएगी, छावनी। आगे देखेंगे, छात्रों के रहने का स्थान, छात्रावास। छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है, छात्रावास। आगे देखेंगे, सहसा छिप कर आक्रमण करने वाला। ठीक है, छिप कर आक्रमण करने वाला, छापा मार। क्या हो जाएगा, मैंने साहसी तरीके से छिप कर आक्रमण जो करे वो छापा मार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो छत्रपति शिवाजी जो महाराज थे, आप लोग इतिहास में पढ़ेंगे, तो उनके पास जो सबसे बढ़िया युद्ध प्रणाली थी वो छापा मार युद्ध प्रणाली थी।
ठीक है, छिप कर बहुत आसानी से आक्रमण कर लेते थे, ठीक है। तो छापा मार यानी सहसा छिप कर आक्रमण करने वाला क्या कहलाएगा, छापा मार। आगे देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण अगला वाला पॉइंट लिखा हुआ है, दूसरों के दोषों को खोजना, लिखा हुआ है छिद्रान्वेषण, क्या कहलाता है, छिद्रान्वेषण। दूसरों के दोषों को खोजना क्या कहलाएगा, छिद्रान्वेषण। दूसरों के दोषों को खोजना क्या कहलाता है, छिद्रान्वेषण, ठीक है। ऐसे समझ लो, दूसरों के दोषों को खोजना, छिद्रान्वेषण, अन्वेषण मतलब खोज करना, और छिद्र मतलब गड्ढों को ढूंढना, तो गड्ढे एक तरीके से कमियां ही तो है। तो छिद्रान्वेषण मतलब दूसरे के दोषों को ढूंढ करके बताना, वो क्या कहलाएगा, छिद्रान्वेषण, क्या कहलाएगा, छिद्र। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लें, ये भी कई बार आया हुआ है एग्जाम में, पॉइंट बना लें अपनी बुक में, ठीक है। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है दूसरों के दोषों को ढूंढने वाला तो छिद्रान्वेषी, ठीक है, क्या कहलाएगा, छिद्रान्वेषी। तो दूसरों के दोषों को ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी, और दूसरों के दोषों को ढूंढना, ये जो क्रिया हो गई, ये क्या होगा, छिद्रान्वेषण, छिद्रान्वेषण, और जो ढूंढ रहा है वो छिद्रान्वेषी, ठीक। आगे देखो, किसी काम या व्यक्ति में छिद्र या दोष निकालने का कार्य, तो ये भी छिद्रान्वेषण वही बात है, कार्य हो गई, ठीक है। किसी काम या व्यक्ति में छिद्र या दोष निकालने का काम जो है वही क्या कराएगा, छिद्रान्वेषण, वही बात है। आगे देखोगे, कर्मचारियों आदि को छांट कर निकालने की क्रिया कहलाती है छटनी, तो ये तो जानते होगे आपने। 6 महीने के समय से संबंधित छमाही कहलाता है, क्या कहलाता है, छमाही। तो 6 महीने से जो संबंधित होता है क्या कहलाता है, छमाही। आगे देखोगे, जो जन्म से अंधा हो वो कहलाता है जन्मांध, जन्म से जो अंधा हो क्या कहलाता है, जन्मांध, जन्म से जो अंधा हो जन्मांध, ये तो जानते होगे, जन्मांध, जन्म से अंधा। आगे देखो, अन्न को पचाने वाली जठर की अग्नि, ठीक है, अन्न को, जठर माने होता है पेट, ठीक है, तो अन्न को पचाने वाले जठर यानी पेट की अग्नि, ठीक, पेट गर्म होता है ना अंदर से अपना, उसके मार एकदम पचा देता है, उसके अंदर विलाई सब होती हैं, ठीक है। तो किसको पचाने वाली, अन्न को पचाने वाली जठर की अग्नि, तो जठराग्नि क्या कहलाएगी, जठराग्नि, क्या कहलाएगी, जठराग्नि, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण है, आप इसको भी पॉइंट कर सकते हैं, ठीक, जठराग्नि को, ठीक है। आगे देखोगे, जो जरायु से जन्मता है, जो जरायु से जन्मता है, जरायु में दिया इसमें ब्रैकेट में, गर्भ की थैली से, ठीक है, तो जरायुज क्या कहलाएगा, वो जरायुज, ठीक, क्या कहलाएगा, जरायुज। आगे देखो, जल में जन्म लेने वाला जलज, तो सरल सा बात है, जन्म में जन्म लेने वाला जलज, जलज किसका पर्यायवाची है, कमल का, तो जल में जन्म लेता है वो, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, जलज। आगे देखो, जल में रहने वाले जीव जंतु जलचर, जलचर, तो जल में अगर रह रहे हैं तो जलचर हो जाएंगे, ठीक है। नभ आकाश में रह रहे हैं तो नभचर हो जाएंगे, ठीक है, बात समझ पाए। आगे देखो, जो यान जल में चलता है जलयान, सरल सा है, जो यान जल में चलता है क्या कहलाता है, जलयान। जीने की इच्छा बहुत बार आया है ये एग्जाम में, इसको भी पॉइंट करें, जीने की इच्छा, जिजीविषा, बहुत बार ये इसका वो भी पूछा जाता है, वर्तनी, जिजीविषा को बहुत बार बना करके पूछा जाता है इसका, जिजीविषा। तो जिजीविषा आप लिख ले, 2-3 बार लिख के कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो जो पहला जा है उसमें छोटी की मात्रा, जो दूसरा जा है उसमें बड़ी की मात्रा, वाह है फिर छोटी की मात्रा, ऐसे समझना, सा आकर डंडा लग जाएगा, ठीक है। तो इसको बहुत बार बदल के पूछेगा कौन सी वर्तनी सही है, जिजीविषा की। तो जीने की इच्छा क्या कहलाती है, जिजीविषा, जीने की इच्छा, जिजीविषा, जीने की इच्छा, जिजीविषा। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्री, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्री, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्री। जान से मारने की इच्छा, जिघांसा, ठीक है, जान से मारने की इच्छा क्या कहलाएगी, जिघांसा। इसको भी पॉइंट कर लें, बहुत बार नहीं पूछा गया लेकिन फिर भी आप इसको याद रखें। तो जान से मारने की इच्छा क्या कहलाएगी, जिघांसा, क्या कहलाएगी, जिघांसा, जिघांसा, ठीक है। जान से मारने की इच्छा, जिघांसा, ठीक, जान से मारने की इच्छा क्या कहलाएगी, जिज्ञासा। किसी भी बात को जानने की इच्छा, जिज्ञासा, ये तो जानते हो कि विज्ञान में आपको पढ़ाया जाता है जिज्ञासा। किसी भी बात को जानने की इच्छा क्या कहलाती है, जिज्ञासा कहलाती है बच्चा। जो जानने के उत्सुक हो, जिज्ञासु, जानने की इच्छा जिज्ञासी,
और जो जानने को उत्सुक हो वो कहलाएगा जिज्ञासु। क्या कहलाएगा? ठीक है। अब एक और देखो आया पॉइंट बहुत बढ़िया, जीतने की इच्छा, जिगीसा। देखो बहुत महत्वपूर्ण है, इनमें भी पूछा जाता है। देखो ऊपर ये जीतने की इच्छा है, क्या है की इच्छा है? जीतने की इच्छा है जिगीसा, और जीने की इच्छा है जिजीविसा। ठीक है, दोनों में महत्वपूर्ण याद रखना है। जीतने की इच्छा क्या है? जिगीसा। जीतने की इच्छा जिगीसा, और जीने की इच्छा जिजीविसा। दोनों में अंतर याद रखना है। जीने की इच्छा जिजीविसा। ठीक है, 2 बार जी माने क्या होता है? जी माने जीना, आई समझ लो। ठीक है, जी माने क्या है? जीना, जी से उससे जुड़ा हुआ अब जोड़ लो, तो 2 बार जी आया मतलब जीने की इच्छा। ठीक है, 2 बार जिजीविसा में 2 बार जी आया है कि नहीं? तो जीने की इच्छा। और जिगीसा में 1 बार आया है तो जीतने की इच्छा। जिगीसा में 1 बार जी आया तो जीतने की इच्छा। ठीक है, आगे देखो, जोतने का काम जुताई। जोतने का काम क्या कहलाएगा? जुताई। जोतने का काम जुताई। जेठ का पुत्र जेठौत। जेठ का पुत्र क्या कहलाएगा? जेठौत। जेठ का पुत्र जेठौत। ठीक है, आगे देखो, जनता द्वारा संचालित शासन जनतंत्र। ठीक, तो जनता द्वारा जो शासन चलेगा वो क्या कहलाएगा? जनतंत्र। जनता द्वारा जो संचालित शासन होगा जनतंत्र। आगे देखेंगे, कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा। ये तो फिर से वही आ गया, जिज्ञासा। ठीक है, जानने की इच्छा। आगे देखेंगे, किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण जीवन चरित। जीवन चरित, तो किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल के दौरान उसने क्या किया, क्या सब कुछ जान रहा है, वो बताया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? जीवन चरित। क्या हो जाएगा? जीवन चरित। तो किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण अगर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? जीवन चरित। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जन्म से 100 वर्ष का समय जन्म सती। सती माने होता है 100। ठीक है, सत माने भी तो 100 होता है। तो जन्म सती यानी जन्म से 100 वर्ष का समय क्या कहलाएगा? जन्म सती। क्या कहलाएगा? जन्म। आगे, जिसे जानना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है। जिसे जानना चाहिए ज्ञातव्य। क्या कहलाएगा? ज्ञातव्य। जिसे जानना चाहिए वो कहलाएगा ज्ञातव्य। जिसे जानना चाहिए क्या कहलाएगा? ज्ञातव्य। जीने की इच्छा क्या कहलाती है? जिजीविसा। और जीतने की इच्छा जिगीसा। जिगीसा। ठीक है, जीने की इच्छा हो गया। जिसे जानना चाहिए वो क्या कहलाएगा? ज्ञातव्य। जिसे जानना चाहिए, अवश्य जानना चाहिए, वो ज्ञातव्य। क्या होगा? ज्ञातव्य। जानना चाहिए तो ज्ञातव्य। ज्ञान देने वाला ज्ञानदा। जो ज्ञान देने वाला है वो कौन है? ज्ञानदा। ज्ञानदा, दा मन दान करना। ठीक है, दान देना या देना। ठीक है, तो ज्ञानदा, ज्ञान देने वाला क्या कहलाएगा? ज्ञानदा। ज्ञान देने वाला ज्ञानदा। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला देखो, जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हो झबरा। क्या कहलाएगा वो? झबरा। तो जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हो क्या कहलाएगा? झबरा। ठीक है, बात समझ पाए? झबरा का अब बना दें छपरी, छपरा, छपरी, छपरा नहीं, छपरी का अलग है। कहा ना, कैसे बड़े बड़े बाल रख लो फिर इसे कटिंग कराऊंगा, छपरी लाग रहा, छपरी। तो झबरा वास्तव में हो गया। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हो क्या कहलाएगा? वो झबरा। क्या कहलाएगा? झबरा। ठीक है, याद रखना, ये भी पॉइंट है, इसको भी अपना याद कर ले, अपना यूज करने के लिए, उपयोग में लाने के लिए। ठीक है, तो जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल झबरा। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल क्या कहलाएगा? झूठ बोलने वाला झूठा। झूठ बोलने वाला झूठा। अपनी झक में मस्त रहने वाला झक झक धुन। वो झक रहा है, झक। जो झक है वो झक था। झक माने मछली, केवल मछली। झक माने मछली, ऐसे झक रहा है, झक। झक माने होता है मछली, और झक माने धुन। झक, झक, तो झक माने धुन, और झक, झक माने मछली। ठीक है, तो झक समझ पाए? क्या लिखा हुआ? अपनी झक में मस्त रहने वाला झक्की। क्या कहलाएगा? झक्की। अपनी झक में मस्त रहने वाला झक्की। आया समझ में कि नहीं? तो अपनी धुन में मस्त रहने वाला झक्की। अगर कहते हैं अपनी धुन में मस्त रहने वाला झक्की, झक माने भी तो क्या होता है? धुन होता है। आगे देखेंगे,
झमेला करने वाला, झमेलिया। झमेला करने वाला क्या हो जाएगा? झमेला करने वाला का झमेला फैलाए हो, ठीक है। तो झमेला करने वाला झमेलिया, झमेला करने वाला क्या कहलाएगा? झमेलिया, ठीक है। आगे देखो, कांटेदार झाड़ियों का समूह, झाड़ झाखड़। झाड़ झाखड़ नहीं कहते थे? कितना झाड़ झाखड़ है, हटाओ तो साफ कराओ, ठीक है। तो कांटेदार झाड़ियों का समूह, झाड़ झाखड़। आगे देखोगे, वह कपड़ा जिससे किसी चीज झाड़ी जाए, झाड़न, ठीक है। जिससे कोई चीज झाड़ी जाए वो क्या कहलाएगा? झाड़न। जैसे देखा होगा दुकान वाले रखे रहते हैं, किताबों की दुकान है तो उसमें झाड़ने के लिए डंडी में कपड़ा फांस लेते हैं, ऐसे मारते रहते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? झाड़न। क्या कहलाएगा वो? झाड़। झी झी की तेज आवाज करने वाला कीड़ा, झींगुर, क्या कहलाएगा? झी झी की आवाज तेज करने वाला, चिल्लाने वाला, क्या कहलाता है साहब? झींगुर। क्या कहलाते हैं? झींगुर। आगे देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। सिक्के ढालने का कारखाना, टकसाल। सिक्के ढालने का कारखाना, टकसाल, क्या कहलाएगा? टकसाल। ये बहुत बार पूछा गया है। तो सिक्के ढालने का कारखाना, टकसाल। सिक्के ढालने का कारखाना, टकसाल। मूल बातों को संक्षेप में लिखना, टिप्पणी। मूल बातों को संक्षेप में लिखना क्या कहलाएगा? टिप्पणी। आगे देखेंगे, टाइप करने की कला, टंकन। तो ये तुमने लिखा हो हिंदी टंकन, टाइप करने की जो कला होती है, नहीं समझते, वो हिंदी में कहलाता है टंकन। क्या कहलाता है? तो किसी भी शब्दों को टाइप करने की जो कला है वो क्या कहलाती है? टंकन। क्या कहलाती है? टंकन। आगे देखो, लगातार घंटा बजने से होने वाला शब्द, टनाटन। तो लगातार घंटा बजने से होने वाला जो शब्द बना है, टनाटन, ठीक है। टन टन टन, पहले आदमी आरती वगैरह करते थे तो घंटा लगातार नहीं बजाते थे, ठीक है। तो लगातार घंटा अगर बज रहा है तो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? टनाटन। क्या आएगा? टनाटन। आगे देखो, चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग, टापू, ठीक है। तो चारों ओर जल से घिरा हुआ, यहाँ पे ध्यान रखना, जल से घिरा हुआ चारों ओर जो भूभाग है ये छोटा सा भाग है, इसलिए वो टापू हो गया। लेकिन अगर मान लो समुद्र हो बीच में, फिर बहुत बड़ा भाग होए, चारों तरफ समुद्र हो के बीच में बहुत बड़ा भाग हो, तब वो कहलाएगा द्वीप। क्या कहलाएगा? और छोटा सा अगर है तो टापू, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला, टीकाकार, ठीक है। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी, टैक्सी, तो सबको पता है। ठगों का मोदक, ठीक है, ये लड्डू जिसमें बेहोश करने वाली चीजें मिली हो, ठग मोदक, ठीक है। ठगो मन, ठग माने जाना सुना है? ठग माने, ठग नहीं जानते हो? ठगुआ, जो तुम्हें ठग के चले जाए, ठग, ठग को वैसे क्या करेंगे? ऐसे मान लो पहले आदमी ट्रेन में सफ़र करने जा रहे थे, जाते थे, तो ठगुआ मिल जाएंगे। वो कहेंगे देखो अभी बाबा जी के मंदिर से आए हैं, बिल्कुल बात करेंगे एकदम नॉर्मली, और ये प्रसाद लेकर के आए हैं, खा लो, माता जी का है प्रसाद। और तुम थोड़ी देर बैठे बैठे रहो, बातचीत बढ़िया करते हो, तुम्हें खिला देंगे। और जैसे रात होती है ऐसे टाइम खिला देता, आराम से तुम ट्रेन में सो गए, बेहोश हो गए, और तुम्हारा सारा सामान लेके गायब हो गए, ठीक है। तो ऐसे लोगों के ठगों के मोदक, मोदक माने लड्डू, ठगों के लड्डू, तो ठग मोदक या ठग लड्डू, ठीक है। क्या हो जाएगा? ठग मोदक या ठग लड्डू। आगे देखो, ठक ठक करके बर्तन बनाने वाला, ठठेरा। तो ठक ठक करके बर्तन बनाने वाला, इसीलिए उसका नाम हो गया ठठेरा। क्या नाम हो गया? ठठेरा। आगे, ठठेरे की बिल्ली जो ठक ठक शब्द से ना डरे, ठठेर मंजारिका, ठीक है। तो ठठेरे की बिल्ली जो ठक ठक की आवाज से न डले, तो वो बिल्ली कहलाएगी का? ठठेर मंजारिका। क्या कहलाएगी? ठठेर मंजारिका, ठीक है। तो ठठेरी की बिल्ली जो ठक ठक की आवाज से, वो ठठेर मंजारिका क्या कहलाएगी? ठठेर मंजारिका। ठन ठन की आवाज, ठनकार। ठन ठन की आवाज एक शब्द में क्या कहलाएगा? ठनकार। ठन ठन की आवाज, ठनकार। ठूस कर भरा हुआ, ठसा ठस, ठीक है। कहते ठसा ठस, लोग भरे हुए ट्रेन में, कही थे कि नहीं? तो ठूस कर भरा हुआ, ठसा ठस, ठीक है, मतलब ठासे में ठास को भर देने एकदम, ठीक है। आगे देखो, दिन रात खड़े रहने वाले साधु, ठकुल ठाड़े, ठीक है, ठाड़े ठाड़े ठीक भाषा में लिखे हैं। तो दिन रात
ठाड़े रहने वाले साधु, ठाड़ेसरी क्या कहलाएगा? ठाड़ेसरी। तो ठाड़ेसरी दिन रात खड़े रहने वाले साधु, ठाड़ेसरी। दिन रात ठाड़े रहने वाले साधु क्या कहलाएंगे? इसको भी अपना पॉइंट कर लीजिए, ठीक है। आगे देखो, ठेका लेने वाला ठेकेदार, ठेका लेने वाला ठेकेदार होगा, ठेका लेने वाला बदल करके हो गया, वो ठेका है असली में ठेकेदार, ठीक है, क्लियर। हाँ ठीक है लिखा हुआ है। आगे देखेंगे, डंडी मारने वाला, डंडी मारने वाला क्या हो जाएगा? चिड़िया मारने वाला, चिड़ी मार, ठीक है, जो भी हो जाए। मुर्गा मारने वाला, मुर्गा मार, तो जौन मारने वाला उसके पीछे मार लगा दो, ठीक है। डाका मारने वाला, डकैत, तो डाका मारने वाला क्या हो जाएगा? डकैत। डफली बजाने वाला, डफाली, डफली बजाने वाला, डफाली, डफली बजाने वाला, किताब उठा लो, डफली बजाने वाला डफाली, तो डफली बजाने वाला क्या हो जाएगा? डफाली, ठीक है, याद रहेगा। आगे देखेंगे, स्थल या जल का वह तंग या पतला भाग जो स्थल या जल के दो बड़े खंडों को मिलाता है वो कहलाता है जल डमरू, ठीक है। क्या कहलाता है? जल डमरू। ये तुम्हें भूगोल में पढ़ाएंगे, जल डमरू वगैरह क्या होते हैं, जल संधियाँ क्या होती हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, डमरू मध्य, वही जल डमरू कहलाता है, जल डमरू मध्य, ठीक है, की बात है, ठीक है। तो इसको तुम्हें आगे हम पढ़ाएंगे, वहाँ पे भूगोल में आप इसको पढ़ेंगे। आगे देखेंगे, बहुत डरने वाला, डरपोक, बहुत डरने वाला क्या हो जाएगा? डरपोक, ठीक है। पत्रों आदि को दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाने वाली सेवा, डाक सेवा, तो पत्र को ही डाक सेवा के द्वारा ही तो पहुंचाए जाते हैं, पत्र नहीं पहुंचाए जाते हैं। आगे देखेंगे, डाका मारने का काम डकैती, और जो डाका मारता है वो डकैत कहलाता है। आगे देखो, ड्योढ़ी पर रहने वाला पहरेदार, ड्योढ़ीदार, ड्योढ़ी मतलब पड़ोस में या पास में रहने वाला, ठीक है, ठीक है। ड्योढ़ी माने पास में, यहाँ पे हो सकता है, तो ड्योढ़ी में रहने वाला पहरेदार, ड्योढ़ीदार क्या हो जाएगा? ड्योढ़ीदार। आगे देखो, ढिंढोरा पीटने वाला ढिंढोरिया, तो ढिंढोरा पीटने वाला, ढिंढोरा जानते हो? ढिंढोरा का मतलब होता, पहले के राजा महाराजा जब होते थे तो सूचना अगर देते थे लोगों को कोई, तो क्या है, बढ़िया सा डमरू टाइप का बढ़िया होता था, उसी से उससे पिटवाते थे। सुनो सुनो सुनो, राजा जी का फरमान आया है कि राजा की सवारी अभी गुजरने वाली है, रास्ता को खाली कर दीजिए सभी के सब। तो वो ढिंढोरा पिटवाना होता था, ठीक है। जब भी कोई त्यौहार आया, कुछ भी नया हो, तो वो ढिंढोरा पिटवाते थे। तो जो ढिंढोरा पीटता था उसे कहते हैं ढिंढोरिया। क्या कहेंगे? ढिंढोरिया, ठीक है, बात समझ पाए? ठीक, गाँव में कई कई भी देते हैं आजकल का, मतलब क्या है, तुम्हें बता दें, तुम ढिंढोरा पीट दो सामान, कही देते कि नहीं कि सामान बताया ढिंढोरा पीट की, गलत बात। आगे देखो, ढालने का काम ढलाई, ढालने का काम ढलाई, जिसमें ढाल हो, ढालू या डलवा, ढालू या डलवा। आगे ढीला होने का भाव, ढिलाई, ढीला होने का भाव, किसी काम में ढीला होने का भाव, ढीला होगा मतलब काम क्या होगा, तुम ढिलाई डाल रहे हो, कर ही नहीं रहे हो, कर देवे, तो ढीले होने का भाव ढिलाई क्या कहलाएगा? ढिलाई। ढोंग रचने वाला ढोंगी, ढोंग रचने वाला ढोंगी, ढोंग रचने वाला क्या कहलाएगा? ढोंगी। ढोलक बजाने वाला ढोलकिया क्या कहलाएगा? ढोलकिया, ठीक है। तो ढोलक का नहीं कहा था ढोलकिया, तो ढोलक का बजावत ही होगा, कहा था ढोलकिया, समझ में? तो गाँव दिहात में ढोलक का कहा लगे, ढोलकिया कहाँ धरी, असली में ढोलकिया क्या कहा था, बजावत। तो ढोलक बजाने वाला ढोलकिया क्या कहलाएगा? ढोलकिया। उसी समय का तात्कालीन, ये तो याद, ये तो पता होगा, उसी समय का तात्कालीन, जिसे त्याग देना उचित हो, त्याज्य, जिसे त्याग देना उचित हो क्या कहलाएगा? त्याज्य, जिसे त्याग देना उचित हो, त्याज्य। किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र वो कहलाएगा त्याग पत्र, ये भी जानते हो आप लोग, त्याग पत्र, ठीक है। आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, 94 पर।
देखो अगले पेज में लिखा हुआ है, किसी भी पक्ष का समर्थन ना करने वाला तटस्थ। तटस्थ मतलब किसी भी पक्ष, द्विपक्ष है, ना ई पक्ष का बोलो ना वही पक्ष का बोलो, एक किनारे में जाओ, तो वो कहलाएगा तटस्थ। क्या कहलाएगा? ना वही पक्ष में जाओ ना वही पक्ष में जाओ, दूसरे किनारे हो जाओ, तो तटस्थ। ठीक है, एक तट के स्थान पर जाकर के खड़े हो जाओ। ठीक है, तो जो किसी पक्ष का समर्थन ना करने वाला हो वो कैसा होगा? तटस्थ। आगे देखेंगे, ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत हो किंतु वैसा ना हो, तो वो कहलाएगा तर्काभास। क्या कहलाएगा? तो ऐसा तर्क जो देखने में ठीक प्रतीत हो परंतु ऐसा वास्तव में हो ना सके। ठीक है, देखने में सही लगे लेकिन वास्तव में वैसा हो नहीं सकता, तो क्या कहलाएगा? तर्काभास। क्या कहलाएगा? तर्काभास। आगे देखो, तीन कालों की बात जानने वाला त्रिकालज्ञ। क्या कहलाएगा? ये तीनों कालों की बात जानने वाला या तीन कालों की बात जानने वाला त्रिकालज्ञ। क्या कहलाएगा? और तीन कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी। किसका कहते हैं? तीनों कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी किसको कहते हैं? महादेव को। ठीक है, आगे देखो, भौवें के बीच का ऊपरी भाग त्रिकुटी। तो भौवें के बीच का ऊपरी भाग, यो वाला भाग, यह कहा था त्रिकुटी, जहाँ पर का लगाओ जाती टीका, तो कहा था त्रिकुटी। क्या कहा था? त्रिकुटी। बहुत महत्वपूर्ण है, काफी पॉइंट कर लीजिए आप। क्या कहा था? त्रिकुटी। यही से बनी बिगड़ के बनेगा टिकुली। तो ठीक है, त्रिकुटी क्या है? ये त्रिकुटी याद रहेगा। तो भवों के बीच का ऊपरी भाग त्रिकुटी क्या कहलाएगा? आगे देखो, सत्व रज व तम त्रिगुण। सत्व रज व तम, तम माने तो तम माने अंधेरा होता है, सत्व माने सच्चा होगा शायद। ठीक है, तीन गुण है माँ, तो तीन गुण है तो इसलिए क्या त्रिगुण लिख दिया है, त्रिगुण। ठीक है, आगे देखो, इसको दिया गया है, दैविक भौतिक ताप या कष्ट। ठीक है, तो दैविक भौतिक ताप या कष्ट, तो त्रिताप कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिताप। आगे फिर देखो, वात पित्त व कफ, वात पित्त व कफ, सॉरी, वो त्रिदोष कहलाता है। ठीक है, वात पित्त या कफ, पित्त मतलब पेट की प्रॉब्लम, कफ मतलब गले की प्रॉब्लम। ठीक है, वात कैसे जुड़ी होती है, तो ये जो समस्याएं हैं आदमी से जुड़ी हुई थी, तीन समस्याएं तो त्रिदोष क्या हो जाएंगी? त्रिदोष। क्या हो जाएगी? त्रिदोष। ठीक है, तो वात पित्त कफ एक साथ अगर आ जाए तो त्रिदोष क्या कहलाएगा? त्रिदोष। आगे देखो, आंवला हर व बहेड़ा त्रिफला क्या कहलाएगा? तो बाबा रामदेव का चूर्ण सुना होगा, त्रिफला चूर्ण सुना है, उसमें तीन चीजें मिलाई जाती है। त्रिफला मतलब तीन फल मिले हुए हैं, आंवला हर और बहेड़ा। आंवला हर और बहेड़ा, तो ये पूछ सकता है कि त्रिफला बताओ कौन कौन चूर्ण होता है, कौन कौन फल होता है? आंवला हर बहेड़ा। अब बहेड़ा का होती पता नहीं, देखे जाके अपन सर्च करके। ठीक है, आंवला तो जानते हो, हर भी जाना चाहिए ना यहाँ पर, तो देखना जा करके। तो आंवला हर और बहेड़ा तीनों को एक साथ मिला करके चूर्ण तैयार कर दिया जाए इन फलों को, त्रिफला क्या कहलाएगा? त्रिफला। आगे देखोगे, तीन युगों में होने वाला त्रियुगी, तीन युगों में होने वाला त्रियुगी, तीन नदियों का जो संगम स्थान उसे कहते हैं त्रिवेणी। क्या कहते हैं? तीन नदियों का संगम क्या कहलाता है? त्रिवेणी। त्रिवेणी अलमारी आती है, सुना है? त्रिवेणी अलमारी। ठीक है, तो तीन नदियों का संगम वो कहलाता है त्रिवेणी। क्या कहलाएगा? त्रिवेणी। ठीक है, बात समझ पाए? तो तीन नदियों का संगम क्या कहलाता है? त्रिवेणी। महत्वपूर्ण है, इसको भी अपना टिक कर ले एक जगह पर। तीन नदियों का संगम क्या कहलाता है? त्रिवेणी। बात समझ पाए? तीन लोकों का समूह त्रिलोक, तीन लोकों का समूह त्रिलोक। ठीक है, तीन लोकों का समूह क्या कहलाएगा? देखो तीनों लोक दिन गए, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक। तो स्वर्ग लोक जहाँ ईश्वर लोक रात, मृत्यु लोक जहाँ हम लोग रात, और पाताल लोक नीचे है, नरक लोक कहा था।
मेरा त्रिलोक में तुम लोग रहा, ठीक है, पाताल लोग नीचे हैं। तो तीनों लोगों को मिला दिया जाए तो क्या कहलाएगा? त्रिभुवन। क्या कहलाएगा? त्रिभुवन या त्रिलोक। क्या कहलाएगा? त्रिभुवन या त्रिलोक। याद रहेगा कि नहीं? तो तीनों लोग को एक साथ क्या कहेंगे? त्रिभुवन। क्या कहेंगे? त्रिभुवन या त्रिलोक। आगे देखोगे, शीतल मंद सुगंधित वायु। शीतल हो, शीतल मतलब ठंडी, मंद मतलब धीमे धीमे, और सुगंधित मतलब वो बढ़िया बढ़िया वायु से क्या आ रही हो? सुगंध आ रही हो। तो ऐसी वायु क्या कहलाएगी? त्रिविध वायु। त्रिविध वायु, ठीक है। जो वायु बहुत ठंडी हो, ऐसी जगह मतलब जाओ जहाँ बहुत बढ़िया फूल वूल लगे हो, बेहतरीन फूल पौधे लगे हो, मौसम बहुत ठंडा हो, धीरे धीरे हौले हौले हवा चल रही हो, है, तो ऐसी जो हवा होगी उसे क्या कहेंगे? त्रिविध वायु। क्या कहेंगे? त्रिविध वायु। तो शीतल मंद सुगंधित वायु त्रिविध वायु। शीतल मंद सुगंधित वायु क्या कहलाएगी? त्रिविध वायु। आगे देखो, जो तर्क करने के योग्य हो तार्किक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला आएगा पॉइंट, तैरने की इच्छा तितीर्षा। क्या कहलाएगा? तितीर्षा। तैरने की इच्छा तितीर्षा। जीने की इच्छा, जीने की इच्छा जिजीविषा। जीतने की इच्छा जिगीषा। तैरने की इच्छा तितीर्षा। क्या कहलाएगा? तितीर्षा। इसकी भी ये हिंदी देखना, कायदे से पूछा जाता है वर्तनी में। तितीर्षा, पहली वाली तामा छोटी की मात्रा, दूसरे वाली तामा बड़ी की मात्रा, फिर बना देंगे प्रणतीरा, ठीक है। तितीर्षा, तैरने की इच्छा तितीर्षा। आगे देखोगे, ऋण के रूप में आर्थिक सहायता। तो ऋण के रूप में आर्थिक सहायता देना कहलाता है तकावी। क्या कहलाता है? बातें समझ पाए। ऋण के रूप में आर्थिक सहायता मतलब जैसे आप किसी को कर्ज देना, ठीक है, तो वो कहलाता है तकावी। क्या कहलाता है? तकावी। ऋण के रूप में आर्थिक सहायता तकावी। पॉइंट कर लें इसको भी। तो ऋण के रूप में आर्थिक सहायता क्या कहलाएगा? तकावी। क्या कहलाएगा? तकावी। आगे देखेंगे, एक व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाली शासन प्रणाली तानाशाही। ठीक है, तो कोनो एक व्यक्ति अगर चलाए किसी देश को तो वो तानाशाही हो जाएगा। अपने जो नियम खेरावे का, न कोनो से सोचना न विचारना, खुद अकेले ही जो करे वो क्या हो जाएगा? तानाशाही। ठीक है। आगे देखो, चोरी छिपे चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला तो तस्कर हो जाएगा। तस्करी नहीं सुना है शब्द? तस्करी होती है। तस्करी का मतलब जो है सरकार से टैक्स चुरा करके, मतलब सर टैक्स ना दे करके चुप्पे से बेचना चीज़ों को, है। जैसे तस्करी अलग अलग चीज़ों की हो सकती है। तस्करी हर चीज़ों की, कई चीज़ों का आदमी जो है तस्करी कर दे, चंदन की लकड़ी की तस्करी हो जाती है, ठीक है। अलग अलग चीज़ों की तस्करी हो सकती है, ठीक है। जिस चीज़ को सरकार मना की है हमें उसको अवैध तरीके से ले करके उसको बेचना सरकार को बगैर बताए, ठीक है, क्योंकि सरकार को बताएंगे फिर करोगे तो सरकार टैक्स लेगी, तो वो कहलाएगा क्या? तस्करी या तस्कर, ठीक है। जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो तर्क संगत। जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो तर्क संगत। तर्क के द्वारा जो माना गया हो तर्क सम्मत। तर्क के, देखो, तर्क के द्वारा जो माना गया हो तर्क सम्मत। तर्क सम्मत। सम्मत, मत माने क्या होता है? मानना। मत मतलब यहाँ मानना। तो तर्क के द्वारा जो माना गया हो तर्क सम्मत। क्या कहलाएगा? तर्क सम्मत। आगे देखोगे, देखो, विवाद या गुटबंदी से अलग रहने वाला। तो तटस्थ, इससे पहले तटस्थ बताया था ना। तटस्थ मतलब जहाँ विवाद हुआ वो अपना ना इधर जाए ना उधर जाए, अलग हो जाए, तटस्थ, ठीक। अब आदमी अगर गुट बना ले, गुट का मतलब समूह बना ले कि हमार यह समूह है, हमार यो समूह है, तो द्वीप विवादित स्थितियाँ तो होगी। और तो गुट से अलग हो जाए, निरपेक्ष मतलब अलग, तो गुट निरपेक्ष भी उसे कहेंगे। क्या कहेंगे? गुट। तो जैसे भारत जो है गुट निरपेक्षता की, ठीक है, सिद्धांत को अपनाता है। गुट निरपेक्षता, क्योंकि जो रूस है, जब शीत युद्ध हुआ था तो रूस कह रहा था हम दुनिया के पावरफुल कंट्री हैं, अमेरिका का हाथ रहा है हम। तो कुछ देश रूस के साथ मिल गए, कुछ मिल गए अमेरिका के साथ, लेकिन भारत का हाथ ना भाई ना, हम तुम्हारे साथ मिल गए ना हम तुम्हारे साथ मिल गए। कहा से अगर रूस के साथ मिल गए तो अमेरिका दुश्मन,
अमेरिका के साथ मिल गए तो रूस दुश्मन, तो दोनों से अलग हट जाओ, है तो मतलब दोनों से दोस्ती भी बनी रही है और हमारा कोनो बैर नहीं, ठीक है, बात समझ पाए। तो बस इसीलिए भारत कैसा है, गुट निरपेक्ष, आया समझ में। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है कोई काम या पद छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र त्याग पत्र, पढ़ चुके हो अभी। 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी, तीनों कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी, अभी तो बता ही चुके हैं ये, तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ। आगे फिर देखो, जो जो 3 गुणों से परे हो, जिसके पास 3 गुण हो ना, कौन कौन सा, सत्व रज और तम, ये 3 गुण उसके पास ना हो तो वो कहलाएगा त्रिगुणातीत, त्रिगुणातीत, त्रिगुणाधनातीत, अतीत माने परे दूर, तो ठीक है, तो त्रिगुणातीत कहलाएगा, क्या कहलाएगा वो, त्रिगुणातीत। आगे देखोगे, फिर देखो नया पॉइंट क्या कर रहा है, जमी हुई गाड़ी चीज की मोटी तय, तो कोई गाड़ी चीज है उसकी मोटी तय थक्का, क्या कहलाएगा वो, तो रक्त का थक्का जमता है, तो जम जाती है फिर उसकी गाड़ी तय, तय मतलब परत, तो रक्त का क्या जमता है, थक्का। चौपाइयों को बांधने का स्थान, थान क्या कहलाता है, तो इसको भी पॉइंट कर लीजिए, चौपाइयों को बांधने का स्थान, ठीक है, चौपाइयों को बांधने का, चौपाइयों को बांधने का स्थान थान कहलाता है। भाई चौपाई के खिली का आ गया ये, चौपाई पता नहीं बेटा किसके लिए कहा गया, इसको देखना पड़ेगा, देख लेंगे आप, ठीक है, चौपाइयों को बांधने का स्थान थान कहलाता है। आगे देखेंगे फिर एक और, कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा भी क्या कहलाता है, थान, कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा क्या कहलाता है, थान। पुलिस की बड़ी चौकी थाना कहलाता है, तो बड़ी चौकी थाना, ठीक है। आगे देखोगे, थाने का प्रधान अधिकारी, थाने का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता है, थानेदार। आगे देखो बच्चा, अगला जो है लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, तो धरोहर, अमानत, थाती, ये याद रखना, थाती, धरोहर अमानत तो सबको याद रहता है, थाती भी होता है, ठीक है, तो थाती जो है ये नया वर्ड है, इसको याद रखना, चिन्हित कर लें, अंडरलाइन कर लें कि जो धरोहर अमानत है उसको थाती भी कहते हैं, क्या कहते हैं, थाती। आगे देखो, जिसने किसी विषय में मन लगा लिया हो, कितना बढ़िया है? उसे कहते हैं दत्तचित्त, क्या कहते हैं, दत्तचित्त, तो जिसने किसी विषय में मन लगा लिया हो वो क्या होगा, दत्तचित्त, क्या कहलाएगा, दत्तचित्त। तो आप जिस सब्जेक्ट में मन लगाएं तो आप दत्तचित्त बन जाओगे, है क्या बन जाओगे, तो जिसने किसी विषय में मन लगा लिया है वो दत्तचित्त कहलाएगा, क्या कहलाएगा, दत्तचित्त। आगे देखो, एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने वाला, दल बदलू, नहीं घर में भी कह देते हैं, दल बदलू नेता होगा, दल बदलू का मतलब कभी इस दल में कभी उस दल में, ठीक है। मम्मी पापा के लाए हुए तो मम्मी की तरफ बोलने लगे, थोड़ी देर बाद पापा की तरफ बोलने लगे, तो पापा कहीं है दल बदलू होगा, मम्मी कहने लगी नहीं। आगे देखो, पति पत्नी का जोड़ा, दंपत्ति, क्या कहलाता है, दंपत्ति, ये तो सुना ही होगा, देखा ही होगा, लिखा रहता है उसमें, शादी वाले कार्डों में दंपत्ति नहीं लिखा रहता है, तो नहीं दिखा है, अरे तुम लोग पता नहीं कहाँ देखो कर, शादी का जो कार्ड आए उसमें आप देखो, उसमें दंपत्ति लिखा है, दंपत्ति को आशीर्वाद दीजिए, प्रदान करिए आकर के, तो दंपत्ति जो है शादी होने के बाद जो पति पत्नी का जोड़ा है वो क्या कहलाता है, दंपत्ति। आगे देखेंगे, ठीक है। कपड़ा सीने का व्यवसाय करने वाला, दर्जी, तो कपड़ा सीने, सीने मतलब सिलना, तो कपड़ा सीने का व्यवसाय करने वाला, दर्जी। 10 वर्षों का समय, दशक, 10 वर्षों का समय क्या कहलाएगा, दशक। जिसके 10 आनन हो, आनन माने मुख, जिसके 10 मुख हो अर्थात दशानक, जिसके 5 मुख हो, पंचानन, कौन, पंचानन कौन है, कुबेर है, बताओ कौन है ना, बताओ अपन ढूंढ के, पंचानन के एकाध। आगे देखो, जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता हो, दार्शनिक, जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता हो क्या कहलाएगा, दार्शनिक। आगे देखो, दाव यानी जंगल, दाव माने क्या लिखा हुआ है, दाव माने जंगल, तो दाव में लगने वाली आग, दावानल, क्या हो जाएगा, तो दाव माने जंगल,
और अनल माने आग, तो जोड़ दिया एक साथ, क्या हो गया दावानल। क्या हो जाएगा दावा। तो जंगल में लगने वाली आग दावानल, पेट में लगने वाली आग जठराग्नि। क्या हो जाएगा जठराग्नि। जंगल में लगने वाली आग दावा। ऐसे पूछा तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे दावानल। क्या कहेंगे दावा। तो दावानल पॉइंट कर लीजिए इसको भी, ये दावानल पूछा जाता है। जो द्वार का पालन अर्थात रक्षा करता है, द्वारपालक। अरे द्वारपालो गाना है कि नहीं। तो द्वार की जो रक्षा करता है द्वारपाल। दिन पर दिन दिनों दिन, दिन पर दिन दिनों दिन, ठीक है। तो दिन पर दिन क्या हो जाएगा दिनों दिन हो जाएगा बच्चा। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, फिर से हम चलेंगे। देखो 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है। चिड़िया 2 बार जन्म लेती है। एक बार अंडा आया, दोबारा अंडा फूटा, तब चिड़िया निकली, तो चिड़िया कहलाएगी द्विज। सब द्विज है। पक्षी जितने हैं जो अंडे से जन्म लेते हैं सब क्या है द्विज। दांत 2 बार जन्म लेता है, तो दांत का हो जाएगा द्विज। ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है, क्योंकि एक बार उसने जन्म लिया, दूसरे बार जब जनेऊ धारण करता है तब असली ब्राह्मण बनता है, इसलिए उसे भी द्विज कहते हैं। क्या कहते हैं द्विज। आई बात समझ में कि नहीं। आगे देखोगे, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो दीक्षित। दीक्षित होता कि नहीं, जिसने गुरु से दीक्षा ले हो तो उन्हें दीक्षित कहा। अपने यहाँ कास्ट के आगे ये लोग दीक्षित लगाए, तो पढ़े बिल्कुल ना हो लेकिन दीक्षित लगाए, ठीक है। तो जिसने गुरु से दीक्षा ली हो क्या होगा दीक्षित। देने की इच्छा, कितना बढ़िया आ गया। दित्सा देने की इच्छा, दित्सा जीतने की इच्छा, जिगीसा जीने की इच्छा, जिजीविसा देने की इच्छा, दित्सा देने की इच्छा क्या हो जाएगी दित्सा। देने की इच्छा दित्सा, देने की इच्छा दित्सा। अनुचित या बुरा आचरण करने वाला दुराचारी, ठीक है ठीक। तो अनुचित या बुरा आचरण करने वाला दुराचारी क्या कहलाएगा दुराचारी। बहुत दूर की बात पहले से सोच लेने वाला दूरदर्शी क्या कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि तुम बहुत दूरदर्शी व्यक्ति हो, मतलब बहुत दूर की बात पहले सोच लेनी हो, तो वो हो जाएगा दूरदर्शी। क्या हो जाएगा दूर। जिसे समझना बहुत कठिन हो दुष्कर। जिसे समझना बहुत कठिन हो क्या कहलाएगा दुष्कर। बहुत कठिन हो जिसे समझना वो क्या कहलाएगा दुष्कर। क्या कहलाएगा दुष्कर। याद रहेगा कि नहीं, दुष्कर याद रहेगा। आगे देखेंगे, जिसका दमन कठिन हो। दमन 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 का मतलब जानते हो दबाना। इसको दबाना मतलब नहीं, जैसे छोटे लोग होते हैं तो बड़े लोग उनको दबाते हैं किसी कार्य में, ठीक है। तो दमन का मतलब जिसका दमन कठिन हो, जिसको दबा नहीं सकते हो भाई साहब, पावरफुल आदमी है वो। तो इसे को क्या कहते हैं दुधर्म। क्या कहेंगे पहले देखो दुधर्म, देखो देख लो इसमें कई सारे हैं। दुधर्म जिसको दबाना कठिन हो, दुर्दम, फिर कौन है दुर्दांत, फिर है दुर्दर्श। दुर्दर्श तीनों देखो बहुत महत्वपूर्ण है तीनों, ठीक है। तो ये तीनों अपना लिख लिख के एक बार प्रैक्टिस इनको करना है। जिसमें हम टिक लगवा दें उनको जरूर अपना घर पे लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो जिसका दमन कठिन हो दुर्दम दुर्दांत दुर्दर्श, ठीक है। दुर्दम दुर्दांत दुर्दर्श, दुर्दम दुर्दांत दुर्दर्श। आगे देखोगे, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो दुर्लभ। कहते हैं दुर्लभ कि कहते हैं हिमालय में जो हनुमान जी थे, जो लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए थे तो हिमालय से क्या संजीवनी बूटी लेने गए थे। तो संजीवनी बूटी एक दुर्लभ वस्तु है। कैसी है दुर्लभ। दुर्लभ वस्तु जिसको पाना प्राप्त करना बहुत कठिन हो, ठीक है। बात समझ पाए। आगे देखोगे, जो मुश्किल से प्राप्त हो दुष्प्राप्त। जो मुश्किल से प्राप्त हो दुष्प्राप्त, ठीक है। जो मुश्किल से प्राप्त हो वो क्या हो जाएगा दुष्प्राप्त। जिसको प्राप्त करना कठिन हो दुर्लभ। जो मुश्किल से प्राप्त हो दुष्प्राप्त, क्या हो जाएगा वो दुष्प्राप्त। आगे देखो, जिसमें जाना या समझना कठिन हो
दुर्गम, ठीक है, दुर्गम, जहाँ जाना कठिन हो, जहाँ जाना कठिन हो, क्या कहलाएगा? दुर्गम। आगे देखो, जिसको लांघना कठिन हो, दुर्लंघ, ठीक है, दुर्लंघ, जिसको लांघना कठिन हो, लांघना का मतलब पार कर जाना है, ठीक है, तो जिसको लांघना कठिन हो, दुर्लभ, सॉरी दुर्लभ, क्या हो जाएगा? दुर्लभ। आगे देखो, पति, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको अपना लिख ले, एक जगह पॉइंट लगा ले, ठीक है, दुर्लभ। पति के छोटे भाई की स्त्री देवरानी, ठीक है, क्या हो जाएगा? देवरानी, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, देव या प्रारब्ध संबंधी बातें जानने वाला, देवज्ञ, ठीक है, तो देव से संबंधित बातें जानने वाला क्या हो जाएगा? देवज्ञ, देवज्ञ, देव मतलब देव की ज्ञा है, ज्ञा मतलब ज्ञान होना, उसको ज्ञा शब्द लगा हुआ है, ज्ञान होना। देखो आगे देखो, दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका, ठीक है, तो क्या? दिवा विसारिका, तो दिन के समय अपने प्रेमी से मिलने वाली जाने वाली नायिका दिवा विसारिका क्या कहलाती है? लेकिन कल पढ़ा था, रात के समय अपने प्रेमी से मिलने जाने वाली नायिका क्या था? कृष्ण विसारिका, ठीक है, और दिन में जाने वाली देव नहीं, दिव, दिवा लिखा हुआ, दिवा विसारिका, क्या हो जाएगा? दिवा। तो वह आती कृष्ण विसारिका, रात में मिलने जाएगी तो कृष्ण विसारिका, और दिन में मिलने जाएगी तो दिन में मिलने जाएगी तो मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, तो जो मंदिर जाने के बहाने आएगी तो वो दिवा विसारिका हो जाएगी, और कृष्ण विसारिका रात में मिलने जाएगी तो पता नहीं कौन बहाने जाएगी। आगे देखो, अगला देखो, जो विलंब या टाल मटोल से काम करे, दीर्घ सूची, ये भी महत्वपूर्ण है बच्चा, दीर्घ सूत्री है, सॉरी सूची नहीं है, सूत्री। तो जो विलंब या टाल मटोल से काम करे, दीर्घ मतलब बहुत बड़ा, सूत्री मतलब समय ले रहा है, तो जो विलंब या टाल मटोल से काम करे, ठीक है, तो जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं ये ऐसे करते हैं, सब नहीं करते हैं। बैंक में आप जाओ, SBI बैंक में, सब के सब दीर्घ सूत्री हैं, कहेंगे कल आना, परसों आना, आज जो है आज नहीं है, ये आज नहीं हो पाएगा, अब लाइन में लगे रहो, फिर लंच का टाइम हो गया, खाने जा रहे हैं, तो दीर्घ सूत्री है सारे के सारे। ये कैसे है? ये दीर्घ सूत्री। तो जो विलंब या टाल मटोल का काम करे, सब के सब कौन है? दीर्घ सूत्री। कौन है? दीर्घ सूत्री। याद रहेगा कि नहीं? बताओ भाई, दीर्घ सूत्री आपको याद रखना है, ठीक। दशरथ का पुत्र, दशरथ का पुत्र क्या कहलाएगा? दासरथी। दशरथ का पुत्र दासरथी, दशरथ का पुत्र दासरथी, दशरथ का पुत्र देखने की इच्छा, दीद्रच्छा, क्या कहलाएगा? देखने की इच्छा। बहुत सारी इच्छाएं आएंगी अभी, ठीक है, ठीक। तैरने की इच्छा क्या थी? को क्या कहते थे? तितीर्षा। तैरने की इच्छा, तितीर्षा। तैरने की इच्छा, तितीर्षा। जीने की इच्छा, जिजीविषा। जीतने की इच्छा, जिगीषा। जीतने की इच्छा, जिगीषा। जीतने की इच्छा क्या थी? जिगीषा थी, ठीक है। देने की इच्छा, देने की इच्छा भी थी, दीक्षा। देने की इच्छा, दीक्षा। देने की इच्छा, दीक्षा। देने की इच्छा क्या है? दीक्षा। देखने की इच्छा, दीद्रसा, ठीक है। तो देखने की इच्छा क्या होती है? दीद्रसा। देने की इच्छा, दीक्षा। देने की इच्छा, दीक्षा। देखने की इच्छा, दीद्रसा। देखने की इच्छा, दीद्रसा। नानी लोग ने कहते हैं, बाबू आ जाओ, देखने की इच्छा हो रही है तुम्हें, बहुत दिन से नहीं देखी लाला, आ जाओ। तो कौन सी इच्छा उनकी? दीद्रच्छा। कौन सी है? दीद्रच्छा। बात समझ पा रहे कि नहीं? आगे देखो, विवाह के पश्चात वधू का ससुराल में दूसरी बार आना, दीरागमन। क्या कहलाएगा? दीरागमन। दीरागमन, दूसरी बार आई है, ठीक है। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक पुत्र, क्या कहलाएगी? तो याद है, महारानी लक्ष्मीबाई का जो पुत्र था वो दत्तक पुत्र था, ठीक है।
जो दिया जा सके दे, जो दिया जा सके दे। स्त्री पुरुष का जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा, दंपति, ये तो सब पता है, अभी तो पढ़ाई चुके हैं। दंड देने योग्य दंडनी, दंड देने योग्य दंडनी। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट, अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला प्रश्न। अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला प्रश्न क्या कहलाएगा? दंड संहिता, दंड संहिता, ठीक है। अपने देश से प्रेम करने वाला देशभक्त, अपने देश से प्रेम करने वाला देशभक्त सभी है। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही कुछ ही होते हैं। प्रतिदिन होने वाला दैनिक, तो प्रतिदिन होने वाले जो कार्य है वो क्या हो जाएंगे? दैनिक, ठीक है। और जो आप काम रोज करेंगे वो सारे कार्य कैसे होंगे? दैनिक। आगे देखो, तेज गति से चलने वाला द्रुतगामी। द्रुत माने क्या होता है? तेज, गामी माने चलना, या तीव्रगामी, ठीक है, तो वही बात है। द्रुतगामी कह दो चाहे तीव्रगामी कह दो। आगे देखो, जिसको रोकना या निवारण करना कठिन हो, तो जिसको रोकना कठिन हो, दुर्निवार, महत्वपूर्ण है, इसको भी पॉइंट कर ले। जिसको रोकना कठिन हो दुर्निवार, जिसको रोकना कठिन हो दुर्निवार, जिसको रोकना कठिन हो दुर्निवार, जिसको रोकना कठिन हो, जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो दुर्भेद, दुर्भेद क्या हो जाएगा? जिसको भेदना कठिन हो दुर्भेद क्या हो जाएगा? दुर्भेद। ये तो याद ही रहेगा, वो इसी से जुड़ा हुआ है। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश। नापाक मतलब गलत, नापाक मतलब क्या होता है? पाक, पाक माने जो होता है कोई चीज पवित्र होती, पाक का मतलब, ठीक है। और नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश क्या कहलाएगी? दुर्भिसंधि। क्या कहलाएगी? दुर्भिसंधि। क्या कहलाएगी? दुर्भिसंधि, ठीक है, ठीक है, दुर्भिसंधि। याद हो जाएगा कि नहीं? तो ये भी अपना याद कर लें। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, दुर्भिक्ष। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, दुर्भिक्ष। जो कठिनाइयों से पचता है, दुष्पाच। जो कठिनाइयों से पचता है, दुष्पाच। चने की दाल आप खाइए, बहुत कठिनाई से पचती है ना, ठीक है, ऐसा तो होता है। तो दुष्पाच। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। बेकार बात के लिए आग्रह करना, वो क्या हो जाएगा? दुराग्रह। जहाँ दुर शब्द लगा हुआ है उसका मतलब बुरा होता है। क्या होता है? आगे देखो, जिस पर दिनांक लगाया हो, दिनांकित, ठीक है, जिस पर दिनांक लगाया हो, दिनांकित। जिसे सताया गया हो, दलित। जिसे सताया गया हो, दलित। दलितों को शुरू से सताया गया है, इसीलिए यहाँ पे आया ये सब। तो दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी, ठीक है। दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी। आंख की बीमारी, दृष्टि दोष, साइंस से पढ़ते हो ना, दृष्टि दोष, ठीक है। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। जो देखने के योग्य हो, दर्शनी। क्या कहलाएगा? दर्शन या द्रष्टव्य, ये वाला याद रखना है, द्रष्टव्य। जो देखने के योग्य उसे कहेंगे द्रष्टव्य। धन देने वाला, धनद। धन देने वाला, धनद। धन देने वाला, धनद। धर्म में रुचि रखने वाला, धर्मात्मा, ठीक है। बहुत बड़े धर्मात्मा हो तो धर्म में रुचि रखने वाला धर्मात्मा, धर्म में रुचि रखने वाला धर्मात्मा। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर, धर्मशाला, ठीक है। तो धर्म के अर्थ के लिए मतलब यात्रियों के लिए जो घर बना हुआ है उसे क्या कहते हैं? धर्मशाला में जो यात्री लोग हैं वो जा रहे हैं अपना बाहर कहीं धार्मिक जगहों में घूमने, तो धर्मशाला में जा करके रुक सकते हैं। धर्मशाला बनी होती है बड़े बड़े शहरों में, ठीक है। जिस पर लंबी लंबी धारियां हो, धारीदार। क्या हो जाएगा? धारीदार। सरल सरल। जिस पे बड़े बड़े चित्ते हो, चित्तेदार, ठीक है।
तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही रखेंगे, कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी जिसमें हम टिक लगा देते हैं उनको आप ज़रूर रिकॉल करते रहें, रिवीजन करते रहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।